मैंने घूर कर इसकी आंखों में देखा और सनसनाते हुए लहजे में पूछा, यूं ही खड़े होकर मेरे सवालों के जवाब दोगे या मैं तुम्हें बैठने का मौका दूं? आप थाने के मालिक हैं सरकार। वो सहमी हुई नजर से मुझे देखते हुए बोला, आपकी मर्जी है, जो भी करें। अगर तुम सच बोलने का वादा करो तो मैं तुम्हें कुर्सी पर बैठने की इजाजत दे सकता हूँ। मैंने टटोलने वाले अंदाज में इसकी तरफ देखा। थानेदार साहब, वो लज्जाजत भरे लहजे में बोला, रब की कसम मैंने अभी तक आपसे कोई झूठ नहीं बोला और आगे भी सच बोलने का वादा करता हूँ। तो ये बात दुरुस्त है कि तुमने चौधरी बिशारत की हवेली में कोई चोरी नहीं की? मैंने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा। मैंने चौधरी साहब की हवेली से एक तिनका भी नहीं चुराया जनाब। इसने जवाब दिया, आप चाहे तो मैं बड़ी से बड़ी कसम उठाने को तैयार हूँ। मेरा काम कस्में खाने या कुरान पाक उठाने से नहीं चलता और ना ही मैं अपने महकमा जाती फराइज में इन मामलात को लाने के बारे में सोच सकता हूँ। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी जुबान से सच सुनना चाहता हूँ और ये भी वाज़ेह कर दूं कि अगर किसी भी मरहले पर तुम्हारी दरोगोई पकड़ी गई तो फिर ज़हन में ये भी रखो कि मुझसे ज्यादा जालिम और जाबिर और कोई नहीं होगा। मेरी ढकी छुपी तस्कीन भरी धमकी पर वो एक झुरझुरी लेकर रह गया। फिर मोतदल अंदाज में बोला, यकीन करें थानेदार साहब, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छी बात है। मैंने इस बात में गर्दन लाई और थोड़ी सी झिझक के बाद वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे इस केस में किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास हो चुका था। कदीर का रवैया ही जाहिर करता था कि वो बड़ी हर कीमत पर शाकिर को चोरी वाले मामले में फंसाकर कड़ी सजा दिलवाने की ख्वाहिश रखता था और यह भी जाहिर था कि कदीर की जाती ख्वाहिश नहीं हो सकती थी। इस तमाम तर कार्रवाई के पीछे यकीनन चौधरी बिशारत अली का जहन काम कर रहा था। हकाइक की तह तक रसाई हासिल करने के लिए जरूरी था कि मैं बहला फुसलाकर उसे एतमाद का यकीन दिलाकर कुछ चुगलवाने की कोशिश करूं। तो ये भी गलत है कि तुम हवेली के अंदर दाखिल हुए थे? मैंने शाकिरी की आंखों में देखते हुए नरमी से सवाल किया। जी चौधरी साहब के बंदे सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने हवेली के अंदर बिल्कुल कदम नहीं रखा। इन लोगों ने मुझे हवेली के पीछे खेतों के अंदर से पकड़ा है। तुम हवेली के पिछवाड़े क्या कर रहे थे जनाब? वो हिचकिचाहट में इस अंदाज में बोला। मैं रफ़ा हाजित के लिए इस तरफ गया था। शाकिर की वजाहत समझ में आने वाली बात थी। मैंने वो इलाका अच्छी तरह देख रखा था। चौधरी की हवेली के अंदर जाने का तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था, ताहम महकमा जाती जरूरत के तहत कई मरतबा इधर से गुजर जरूर हुआ था। चौधरी बिशारत अली की हवेली के अकब में ताहद निगाह सरसब्ज और शादाब खेतों का सिलसिला फैला हुआ था। चौधरी के बंदों ने तुम्हें कब पकड़ा? मैंने चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए पूछा। आधी रात को जी, इसने जवाब दिया। यही कोई 11 बजे का वक्त होगा और इस वक्त से तुम इन्हीं लोगों के पास थे? मैंने हैरत से आंखें फैलाते हुए सवाल किया। हाँ जी, वो फरियादी नजर से मुझे देखते हुए बोला। उन्होंने मुझे बहुत मारा है जी, और ठंडी ठार रात में मुझे डंगरों वाले बाड़े में बंद करके भी रखा है। ये बहुत जालिम लोग हैं जनाब। क्या इस दौरान में तुम्हारी चौधरी से भी मुलाकात हुई है? जी, आज सुबह मुझे चौधरी साहब के सामने पेश किया था, इसने दुखी लहजे में जवाब दिया। कदीर और जवार ने मेरे सामने चौधरी साहब को बताया कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया है। चौधरी साहब मुझे ऐसी नजर से देखने लगे जैसे सदियों से इन्हें मेरी ही तलाश थी। उन्होंने गुस्से भरे अंदाज में मुझसे वही सवाल किए जो आपने किए हैं। मैंने चौधरी साहब के सामने भी सच बोला। इस पर चौधरी साहब ने भी मुझे 2-4 थप्पड़ मारे और मेरी पसलियों पर ठुड्डे भी रसीद किए। फिर अपने बंदों से कहा, ये कमजात ऐसे नहीं मानेगा, इसे थाने में बंद करा दो। मैं बाद में थानेदार से खुद बात कर लूंगा। लम्हे भर को रुक कर इसने सांस दुरुस्त की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, अब किसी भी वक्त चौधरी साहब थाने आकर आप पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि आप मेरे साथ बदतरीन सलूक करें। बात खत्म करके वो रहम तलब अंदाज में मुझे तकने लगा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ सरकार। देखो शाकिर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने आज तक अपने अफसराने बाला का नाजायज दबाव तस्लीम नहीं किया। तो ये चौधरी बिशारत अली मेरे सामने क्या बेचता है? इस सिलसिले में तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अगर तुमने कुछ जुर्म नहीं किया और मेरे सामने किसी गलबयानी से काम नहीं लोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, वो मामूलियत भरे लहजे में बोला। आप दूसरे पुलिस वालों से बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने बदस्तूर संजीदगी से कहा। शाकिर, तुम्हारी बातों और चौधरी बिशारत के रवैये से तो यही जाहिर होता है कि वो लोग काफी दिनों से तुम्हारी तलाश में थे। ऐसा क्यों? इस बात की वजाहत तुम करोगे जनाब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो उलझन जदल अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। मैंने तो चौधरी साहब का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो फिर क्या चौधरी साहब का दिमाग खराब हो गया है? मैंने झुंझलाहट से कहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो राजदाराना लहजे में बोला। मुझे भी लग रहा है। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लग रहा है? मैंने कदर सख्त लहजे में इस्तफसार किया। मतलब क्या है तुम्हारा जनाबे वाला? वो बदस्तूर आवाज को धीमा रखते हुए बोला। जब से चौधरी साहब ने दूसरी शादी की है इनका रवैया बड़ा अजीब हो गया है। ये बात मेरे इल्म में थी कि कोई 6-7 माह पहले हुसैनाबाद के चौधरी बिशारत अली ने दूसरी शादी कर ली थी। शाकिर की जुबानी चौधरी की दूसरी शादी का जिक्र सुना तो मेरे अंदर खुद ब खुद इस बारे में जानने का इश्तियाक पैदा हो गया। चौधरी की दूसरी शादी का इसके बदले रवैये से के ताल्लुक मैंने टटोलने वाले अंदाज में दरियाफ्त किया। जरा वजाहत तो करो कि दूसरी शादी के बाद चौधरी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया है? जनाब, बात सिर्फ मेरे पीछे पड़ने की नहीं है, इसने आंखें फैलाते हुए कहा। मैं समझता हूँ कि इसे नूर हुसैन की बदुआ लगी है, जिससे चौधरी साहब का दिमाग काबू में नहीं, इसलिए वो उल्टी सीधी हरकतें करते फिरते हैं।
शाकिर की मेरा बातें मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रही थी, ताहम मेरे अंदर एक आवाज उठ रही थी कि इन बातों के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। मैंने कुरैद का अमल जारी रखते हुए शाकिर से पूछा, चौधरी की दिमागी हालत और इसके अजीबोगरीब हरकतों पर हम बाद में बात करेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि नूर हुसैन कौन है और इसने चौधरी को बदवा क्यों दी है? नूर हुसैन भी हुसैनाबाद ही में रहता है, थानेदार साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। इसका बाप सब्जी मंडी में एक आड़ती के पास मुंशीगिरी करता है। नूर हुसैन भी इधर सब्जी मंडी में ही पल्लेदारी का काम करता है। और जहां तक नूर हुसैन की बदवा का ताल्लुक है ना जनाब, तो नूर हुसैन की जगह अगर मैं भी होता तो चौधरी साहब के लिए मेरे दिल से बदवा ही निकलती। बस चौधरी ने नूर हुसैन के साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया है? मैंने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। चौधरी साहब ने खूबसूरत लड़की नौरीन से शादी की है और ये नौरीन पहले नूर हुसैन की मंगेतर थी। क्या? मैंने बेसाख्ता कहा। जी मैं सच कह रहा हूँ, वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला। नूर हुसैन और नूरी की मंगनी कोई 1 साल तक रही। फिर चौधरी साहब नौरीन पर रीझ गए। उन्होंने नौरीन की माँ खालदा को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि इसने नौरीन और नूर हुसैन की मंगनी तोड़ दी और बाद में नौरीन की शादी चौधरी साहब से कर दी। ओह, तो ये हुआ था, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या इस मौके पर नौरीन के बाप या नूर हुसैन के वालिदैन में से किसी ने शोर नहीं मचाया? जनाब, नौरीन का बाप इसहाक तो कई साल पहले इंतकाल कर चुका है, शाकिर ने जवाब दिया। और नूर हुसैन की वालिदैन बेचारे गरीब लोग हैं, वो चौधरी साहब के आगे क्या शोर मचाएंगे। अलबत्ता मैंने नौरीन की माँ खालदा को गालियां देते हुए सुना है। अब आप नूर हुसैन की बेबसी का खुद ही अंदाजा लगा ले। चौधरी साहब ने इसके साथ जो कुछ किया है, इसके बाद वो दिल ही दिल में इन्हें बदवाएं नहीं देगा तो क्या फूलों के हार पहनाएगा? चौधरी बिशारत अली की दूसरी शादी जुल्म जबर की एक छोटी सी दास्तान थी। जमाने का दस्तूर यही है कि ताकतवर का सिक्का चलता है और कमजोर को हर हाल में मुतासिर होना पड़ता है। मैंने मजीद 15 मिनट तक घुमा फिरा कर शाकिर से मुख्तलिफ सवालात किए और मुझे यकीन हो गया कि वो किसी तौर पर कसूरवार नहीं है। मैंने इससे नूर हुसैन, नूरीन और चौधरी बिशारत अली की हवाले से अच्छी खासी मालूमात हासिल कर ली और आखिर में कहा, शाकिर तुम्हें आज का दिन मेरे थाने के हवालात में गुजारना होगा। वो क्यों जी? इसने उलझन ज़दा लहजे में मुझे देखा। इसने उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखा। जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो फिर आप मुझे कैद क्यों कर रहे हैं? घर में मेरे माँ बाप परेशान होंगे। मुझे जाने दें जनाब। जाने दूंगा, मगर कल सुबह, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। इसकी हैरत दो चंद हो गई। मैं समझा नहीं जनाब। मैंने इसे समझाया। पहली बात तो यह है कि मैं एक दिन तक तुम्हें अपने पास रखकर तुम्हारे बयान की तस्दीक करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी बताई हुई बातों में कोई खोट ना निकली तो कल सुबह तुम्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा और तुम जितनी देर इस थाने के हवालात में रहोगे तुम्हारे साथ किसी किस्म की सख्ती नहीं बरती जाएगी। तुम्हें साफ खाना मिलेगा और रात को सोने के लिए तुम्हें गर्म कंबल भी फराहम किया जाएगा। हवालात की रात चौधरी बिशारत के बाड़े में गुजारने वाली रात से ज्यादा आरामदेह और फरद महसूस होगी। मैंने लम्हाती तौकुफ करके गहरी नजर से इसकी तरफ देखा और इजाफा करते हुए कहा, दूसरी बात यह है कि तुम हुसैनाबाद की निस्बत यहाँ थाने में ज्यादा महफूज हो। अगर बाहर घूमते फिरते दिखाई दिए तो चौधरी साहब के बंदे फिर तुम्हारी ठुकाई करेंगे और हो सकता है जान ही से मार डालें। इसने मेरी संगीन बातों के जवाब में एक खौफ ज़्यादा झुरझुरी ली, ताहम मुंह से कुछ नहीं बोला।